हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। यह कहानी गिद्धों के एक झुंड की, जो जंगल से उड़कर एक समुद्र के टापू पर पहुँच गया। उस टापू पर कोई जंगली जानवर नहीं था जो इन गिद्धों का शिकार कर सके। और इन गिद्धों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके खाने के लिए वहाँ पूरा इंतज़ाम था। बहुत सारे समुद्री जीव, मछलियाँ, मेंढक, कीड़े मकोड़े सब थे वहाँ। इनके लिए भोजन की वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन गिद्धों के झुंड में बहुत सारे जवान गिद्ध भी थे। वो लोग बहुत खुश हो गए कि मज़ा आ गया, पूरी ज़िंदगी अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बिना कुछ करे सब यहीं मिल जाएगा। बैठे बिठाए बहुत दिन यूं ही चलता रहा, सब मज़े करते रहे। लेकिन उन गिद्धों के झुंड में एक सीनियर बूढ़ा गिद्ध भी था, सबसे बूढ़ा। उसको लगा कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इन गिद्धों ने मुश्किल का सामना नहीं किया, उड़ना भी बंद कर दिया, तो इनका क्या होगा। क्यों ना सबसे मिलकर बात की जाए। तो उसने एक मीटिंग बुलाई, सारे गिद्ध एक जगह आ गए। बूढ़े गिद्ध ने बताना शुरू किया कि हम सबको यूं नहीं बैठना चाहिए, हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए, हम सबको उड़ान भरनी चाहिए, उड़ना चाहिए। हम सब यहीं रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से तुम लोगों ने उड़ान भी नहीं भरी, आराम कर रहे हो। बस मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, कभी कोई बुरा संकट आ गया तो क्या करोगे। एक काम करते हैं, फिर से उसी जंगल जाते हैं, पहले जैसी लाइफ जीते हैं, जहाँ हमारे लिए रोज़ नई चुनौतियाँ पैदा होती थी। हमें रोज़ शिकार पर निकलना पड़ता था और अपने भोजन का तलाश करना पड़ता था। यहाँ रहकर हम आलसी हो गए हैं। वो बूढ़ा गिद्ध ज्ञान दिए जा रहा था और जो युवा गिद्ध थे वो हंस रहे थे मन ही मन। जब बूढ़े गिद्ध ने अपनी मीटिंग ख़त्म की तो सब ने यह निर्णय लिया कि हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हमें यहाँ आराम मिल रहा है, हम तो यहीं रहेंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध अकेला ही उस टापू से उड़ चला और वापस से जंगल में पहुँच गया। कुछ टाइम बाद दोस्तों, उसे लगा कि बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना अपने साथियों का हालचाल पता किया जाए। आखिर पुराने दोस्त जो हैं। वह बूढ़ा गिद्ध वापस उस टापू पे गया और वहाँ जाकर देखता है कि सिर्फ गिद्धों की लाश ही लाश नज़र आ रही थी। कुछ गिद्ध थे जो घायल अवस्था में पड़े हुए थे। वह बूढ़ा गिद्ध एक घायल गिद्ध के पास गया और पूछा, यह क्या हो गया, तुम सारे के सारे घायल कैसे हो गए, तुम्हारी किसने ऐसी दशा की। तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आप सही कहते थे, आप हम सब में सीनियर थे, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त तो हमने आपकी बात को टाल दिया, हम सब मूर्ख थे। पता है क्या हुआ, आप तो यहाँ से चले गए थे। कुछ दिनों के बाद एक जहाज़ आया, उस जहाज़ में कुछ शिकारी थे और उन शिकारियों ने अपने जहाज़ से कुछ चीते छोड़ दिए टापू पर। कुछ दिन तक तो चीते शांत रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम गिद्ध उड़ भी नहीं सकते, हमने कई दिनों से उड़ान भी नहीं भरी है, हमारे पंजे भी इस लायक नहीं हैं कि हम इससे किसी पर वार कर सकें, तो उन चीतों ने हम पर एक एक करके अटैक करना शुरू कर दिया और हमारी जान ले ली। धीरे धीरे हम सब गिद्ध ख़त्म होते जा रहे थे। हमारे में से कुछ ही बचे हैं जो अब घायल यहाँ टापू पर इधर उधर पड़े हैं। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। हम में से कई लोगों की आदत होती है कंफर्ट जोन में रहने की, कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब ठीक ठाक है। तो दोस्तों, हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि चुनौतियों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।